देखिए बात सिंपल है। 4 कुमार वैकुंठ पहुँचे हैं भगवान हरि का दर्शन करने के लिए, और वो 6 द्वार पार कर जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता है। 7वें द्वार पर जय विजय उनको रोक देते हैं तो वह क्रोधित हो जाते हैं। तो क्यों अभी पहले वो देखिए 4 कुमार देखिए कि उन लोगों को देख करके जय विजय क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हो गए थे? क्योंकि वो 5 साल के बच्चे थे और कपड़ा नहीं पहने थे। वैकुंठ में कोई भी बिना कपड़े के नहीं घूमता है, और खाली घंटी बांधे हुए थे। आप देखते घंटी बांधे हुए हैं बच्चों की तरह, और ऐसे नंग धड़ंग पहुँच गए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बच्चे, और उनसे पूछ भी नहीं रहे हैं, उनसे पूछ भी नहीं रहे कि प्रभु जी हम घुस सकते हैं क्या ना, बच्चे पूछ सकते हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। तो उनको बहुत क्रोध लगा। तो उनके क्रोध को देख करके इनको क्या हुआ 4 कुमारों को, तो वह हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। ताभ्यामिषत्स्व निमिषेषु निषिध्यमानाः स्वरहतमाह्यपि हरे प्रतिहार पाभ्याम्। ताभ्यामिषत्स्व निमिषेषु निषिध्यमानाः स्वरहतमाह्यपि हरे प्रतिहार पाभ्याम्। ऊचुः सुहृत्तमदिदृक्षति भंग ईशत् कामानुजेन सहसा उपप्लुताक्षः। वेरी गुड। ऊचुः सुहृत्तमुदिदृक्षत भंग ईशत् कामानुजेन सहसा उपप्लुताक्षाः। थोड़ा पास हो जाए, आपकी आवाज़ बहुत कम सुनाई पड़ रही है। ताभ्यामिषत्स्व निमिषेषु निषिध्यमानाः स्वरहतमाह्यपि हरे प्रतिहार पाभ्याम्। ऊचुः सुहृत्तमदिदीक्षत भंग ईशत् कामानुजेन सहसा उपप्लुताक्षः। ओके। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब 4 कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्री हरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए। इसमें फ़ोटो दिखानी पड़ेगी। फ़ोटो कहाँ दिखाई थी लास्ट टाइम हमने? इट वॉज इन 27-29। दिखा रहा हूँ, ये रहा। ये फ़ोटो देखिए आप लोग। ये 4 कुमार हैं और ये पहुँच गए हैं 7वें द्वार पर, और ये भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। ये इनको रोक दिए हैं। यहाँ आप फोटो में इनकी बेंत नहीं देख रहे हैं। यहाँ दिखाया गया कि गदा को अड़ा दिए, लेकिन वस्तुतः वह गदा को पकड़े हुए थे और बेंत को अड़ा दिए थे। तो गदा की जगह इमेजिन कर लीजिए कि बेंत ऐसे लगा दिया कि नहीं, यहाँ से आगे जा नहीं सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तुम कौन होते हो हमको रोकने वाला, इन दैट सेंस। ये आज के श्लोक में नहीं बोलेंगे, ये कल से श्लोक में बोलेंगे। ये तुमको कौन रखा है वैकुंठ में? मुझे एकदम अच्छे से याद आ रहा है, मैं अपने मंदिर में मैनेजर था, तो दरवाज़ा पता नहीं क्या हुआ था, दरवाज़ा खोल के मैं अंदर प्रवेश ही कर रहा था, और मेरे दरवाजे के सामने व्यक्ति बैठा हुआ था, भक्त बैठा हुआ, बोला है इनको कौन मैनेजर बना दिया? तो उन्होंने कहा भाई आपका क्या मैंने से कर दिया। आई डोंट नो व्हाट ऑफेंस आई डिड टू हिम। उनको पता नहीं क्या उनको बुरा लग गया था। लेकिन उसी भाव में अगले श्लोक में बोलने वाले को ये कैसे वैकुंठ में आ गए, ये भेदभाव देखने वाले व्यक्ति कैसे वैकुंठ में आ गए, ये आ सकता है, नहीं आ सकता, ये मेरा है, पराया है। तो दोनों तरफ से जो है झगड़ा हो गया। ये भी क्रुद्ध हुए
और 4 कुमार भी क्रुद्ध हुए। लेकिन एक ध्यान रखना होगा आपको बात, प्रभुपाद को क्लियर कर देंगे, हम अभी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इस जगत में क्रोध कब आता है? हमारी संगीता माता जी बता रही थी कि इनकी प्रिंसिपल जो है उसका एक बहुत बड़ा मतलब प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का PAL का PLE प्रिंसिपल है कि सब कुछ उनके अनुसार चलना चाहिए। संडे है तब भी आना है, अगर बोल दे तो आना है। तो ये बदजीव का लक्षण ही है कि वह चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार चले, केवल उन्हीं की प्रॉब्लम नहीं है, बदजीव की प्रॉब्लम ही है। तो अब एक बात यहाँ पे सिमिलर बात लग रही है कि अरे भगवान को देखने नहीं दिया, उनकी इंद्रिय तृप्ति में रोक गया, इनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं की तो क्रोधित हो गए, ये एक अपराध हो जाएगा उनके प्रति। नहीं, देखिए भगवान को देखने की इच्छा ये हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये भगवान की भक्ति, जिसको मन में भक्ति होती है वह भगवान को देखना चाहता है। नहीं तो क्या मतलब है, किसी को भगवान के पास कभी आता भी नहीं है। तो इंद्रिय तृप्ति का मतलब होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा, हमें कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ छूने को नहीं मिला। लेकिन भगवान को अगर देखने को ना मिले किसी को और उसे क्रोध आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, अब दुनिया में मंगल आरती का तो दर्शन आजकल सुबह होने लगता है, घर पे भी देख सकते हैं। किसी को गुस्सा आ रहा है कि आज हमारा टेलीकास्ट नहीं देखने को मिल रहा है, नहीं, किसी को मतलब नहीं, भगवान से उपेक्षा करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये लोग भगवान के प्रेम ही है, भगवान को देखना चाहते हैं, इसलिए जब उनको रोका गया तो उनको क्रोध आया, इसलिए गलत नहीं था। इस पे मुझे एक लीला याद आ रही है, अब कितने लोग समझ पाएंगे हमको नहीं पता, लेकिन जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही थी और महाप्रभु के संग सब भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं। तो महाप्रभु को घेर के सब लोग जो है खड़े थे और सिक्योरिटी में थे। तो अब श्रीवास ठाकुर जो कि नारद जी के अवतार हैं वो अंतरंग घेरे में हैं। तो जहाँ वो खड़े हैं उसकी वजह से जो पुरी के राजा थे जगन्नाथ महाराज प्रताप रुद्र, उनको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। तो इनका जो सेवक था राजा का, वो थोड़ा सा श्रीवास ठाकुर जी को कहे थोड़ा हटो, थोड़ा राजा भगवान देख सके, राजा चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को राजा देख सके। तो पहले वो ध्यान नहीं दिए, फिर बोला हटी हटी, फिर ध्यान नहीं दिए, फिर बोला हटी हटी, फिर घूमे और जोर से झापड़ मार दी उसको। श्रीवास ठाकुर उनके सेवक को जोर से झापड़ मारे, एकदम सकपका गया वो। अब श्रीवास ठाकुर जी नारद जी के अवतार हैं, नारद जी शुद्ध भक्त है, तब कहीं ऐसे व्यक्ति को गुस्सा क्यों आ गया? सेवा में बाधा पड़ने पर भक्तों का गुस्सा आना ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है, वो तमोगुण का प्राकट्य नहीं है, ये प्रभुपाद समझाएंगे। तो चलिए अभी हम यहाँ पे अन्वय को देख लेते हैं। तस्मिन, वहाँ वैकुंठ लोक में, ओह सॉरी ये तो पिछला श्लोक था, रुकिए आज का श्लोक को देखना। तस्मिन नहीं, ये अन्वय यहाँ पे। हरे, भगवान श्री हरि के ताभ्याम, उन दोनों प्रतिहार पाभ्याम यानी द्वारपालों ने, अनिमिषेषु मिषस्सु, देवताओं के देखते देखते, अब ये कहाँ से देवता कहाँ से आ गए? देखिए वैकुंठ में जो लोग हैं वो यद्यपि देवता स्वरूप है, लेकिन वो भगवान के पार्षद हैं। तो बात समझने वाली है कि जो 4 कुमार हैं वो दरवाजे पे खड़े हैं, इनको जय विजय ने रोक दिया है, लेकिन अन्य लोग भी हैं। ये मैं अनुभव कर सकता हूँ, या आपने कभी तने अनुभव किया कि नहीं किया कि गेट पे कभी किसी को रोक दिया जाए तो अन्य लोग भी देख रहे होते हैं। आपने ऐसा देखा है? कई बार झगड़ा होता है, या जा नहीं सकते, तो 2 लोग झगड़ रहे होते हैं और आसपास बाकी लोग देख रहे होते हैं। तो आप देखिए एक नई बात सीखने को मिल रही है कि न सिर्फ जय विजय थे, 4 कुमार थे, अन्य लोग भी ऐसे थे, अन्य भक्त भी देख रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। ये बात बोल रहे हैं। देखते देखते, मिषस्सु मतलब देखते देखते, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सु अर्हतमा, अर्हतमा का मतलब, अर्हत का मतलब होता है पूजा करना चाहिए, और अर्हतमा मतलब जो सर्वाधिक पूजनीय, और सु लगा दीजिए मतलब सबसे अधिक पूजनीय। कौन? ये 4 कुमार। ये 4 कुमार सबसे अधिक पूजनीय क्यों थे? क्योंकि ब्रह्मानुभूति को प्राप्त थे, कि उनमें कोई विद्वेष का भावना नहीं था, महान ब्राह्मण थे। तो ऐसे होते हुए भी, यानी कि ऐसे सनत कुमारों को भी निषिद्ध माना, जाने से रोक दिया। अर्थात 4 कुमार अत्यंत पूजनीय थे, उनको नहीं रोका जाना था, उनको क्रोध, उन पर क्रोध नहीं किया जाना चाहिए था, फिर भी उन्होंने क्रोध किया ही। मतलब तदंतर उसके बाद सुहृतमा, प्रियतम प्रभु के, ये सुहृतम विशेषण जो है भगवान के लिए। किसके सुहृतम? इन 4 कुमारों के। देखिए ये सुहृत का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लें। सुहृत का मतलब होता है अनअपेक्षा करके जो हित करना चाहता है। इस जगत में लोग हित करना चाहते हैं, उसमें वो सोचते हैं कि बदले में हमें कुछ ये आगे करेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल उपकार करे
और बदले में कुछ ना चाहे तो उसे सुहृद कहेंगे। और सुहृदतम बहुत अच्छा सुहृद, पराकाष्ठा। अब ये तो आप समझ रहे हैं कि सुहृद मतलब सहज प्रेम करने वाला। तो यानी कि भगवान हरि इन ब्राह्मणों के, इन 4 कुमारों के सुहृदतम अर्थात इनसे सबसे अधिक, मैंने बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ये क्लियर हुआ? तो जिनसे भगवान बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जो अत्यंत पूजनीय है, उन पे क्या क्रोध करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या उनको भगवान से मिलने से रोकना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए। फिर भी रोके, इसलिए अपी शब्द लगा रहा है। क्लियर हो गया? दिदृक्षतः मतलब दर्शन की लालसा में, भंग मतलब उनका विघ्न होने के कारण, दर्शन नहीं कराने के कारण, अक्षा सनक आदि कुमारों की आंखों में ईशिद कामानुजेना कुछ क्रोध से सहसा उपप्लुता अकस्मात लाल हो गई। ते उचू वे बोले। अब थोड़ा बात समझने वाली होगी। ईशिद का मतलब होता है थोड़ा, और कामानुज का मतलब क्रोध कैसे हुआ? काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समद्भवा। पहले व्यक्ति के हृदय में काम आता है, और जब काम पूरा नहीं होता है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तब उसको क्रोध आता है। सिंपल। सब लोग जो नए हैं वो देख रहे हैं ना, कभी भी आपको कुछ क्रोध आया है तो हम लोगों की इच्छा पूर्ति नहीं हुई। क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई पनीर खाना है और पनीर आ जाए और टाइम से आ जाए और अच्छा भी बनो, तब भी क्रोधित करे? ऐसे कौन क्रोधित करेगा? नहीं टाइम से बना, नहीं मिला, जल गया, या वट एवर, कैन बी मैनी थिंग्स। तो वी हैव इट बिकॉज हम लोग अभाव में हैं, इसलिए हमें बहुत सारी इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए वह क्रोध आता है। तो पहले कौन पैदा होता है, काम या क्रोध? एक मिनट रुकिए, शिवानी माता जी, वेरी गुड। काम पहले पैदा हुआ तो छोटा भाई काम हुआ कि क्रोध? क्रोध छोटा भाई। क्या लिखा है यहाँ पे? काम प्लस अनुज। अनुज का मतलब अनु प्लस जा मतलब पैदा हो रहा, अनु मतलब बाद में। तो जो काम के बाद में पैदा हुआ अर्थात क्रोध। गॉट इट? तो उनके हृदय में, उनके हृदय ने, उनकी आंख में थोड़ा क्रोध प्रकट हो गया। अद्भुत बात है ना? वैकुंठ में कोई क्रोध होना नहीं चाहिए, लेकिन दोनों पार्टी को क्रोध आ रहा है। ताभ्याम उन दोनों द्वारपालों द्वारा मिशस्सु अनिमिषेषु। अनिमिष मतलब जिनकी निमिष नहीं झपकता है, अर्थात देवताओं के देखते ही देखते, मतलब सब कुछ इतना जल्दी हुआ। अरे भैया हम लोग देखते ही रह गए और एक घटना हो गई। ऐसा सुना है कि नहीं आपने? वो देखते ही देखते दिन दिहाड़े मर्डर हो गया। ऐसे लोग बोलते हैं हम लोग देख ही रहे थे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि ये घटना सहसा हुई, वहाँ किसी को समझाने का मौका नहीं मिला। ये बात है। इनके देखते ही देखते निषिद्ध माना सु प्लस अर्हतमा अपी। उनको मना किया जाने पर, यानी कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, ऐसा बोलने पर, यद्यपि वह सबसे अधिक पूजनीय थे, फिर भी हरे, किन्होंने रोका? तो कह रहे हरे प्रतिहारा हार पाभ्याम। ये द्विवचन में है। प्रतिहार पाभ्याम मतलब भगवान हरि के 2 पार्षदों के द्वारा जब वे रोके गए, यद्यपि उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए था। उचू ते उचू वो बोले। क्या बोले आगे के श्लोकों में देखेंगे। क्यों क्या बोले? कि बोलते हैं सुहृतमा दिदृक्षता। वह अपने सुहृतम भगवान श्री हरि को देखना चाहते थे। और भंग क्योंकि उनकी दर्शनाभिलाषा भंग हो गई, इसलिए ईशित कामानुजेन सहसा मतलब थोड़ा सा क्रोध उनकी आंखों में सहसा उत्पन्न हो गया, और उससे उनकी आंखें उपप्लुता अर्थात लाल लाल हो गईं। उपप्लुता आक्षा मतलब आंखें लाल हो गई। कुछ समझ पा रहे होंगे। श्रीधरी हरे अर्थात द्वारपालों के स्वामियों के सेवक, स्वामियों नहीं होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए, अर्थात द्वारपाल के स्वामी के सेवकों के द्वारा। ये समझे? हरे शब्द से मतलब ये है कि जिन हरे के बारे में बोल रहे हैं वो इन दोनों जय विजय के जो द्वारपाल हैं उनके स्वामी थे, उनके सेवक के द्वारा। हरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हरे मतलब हरे कौन है? हरि कौन है? वो ये हरि वो हैं जो इन 2 जय विजय के स्वामी हैं। ये कहना चाहते हैं श्री स्वामी पाद द्वारा सभी देवताओं के सामने ही रोके जाने पर। आप समझ रहे इससे कुछ अपमान का डिग्री बढ़ गई है, ये दिख रहा है। पब्लिक में अपमान किया गया है। ठीक है। उन दोनों को मुनियों ने
को वामा, तुम दोनों कौन हो इत्यादि 3 श्लोकों को कहा। मतलब जब इस प्रकार से उनका अपमान किया गया, उन्हें रोका गया, तो आगे के श्लोकों में वो कहेंगे कि तुम दोनों कौन हो। अब एक बड़ी अजीब सी बात है, जय विजय की शक्ल मिलती है बिल्कुल भगवान से, और वहाँ पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। अर्थात तुम्हारा शक्ल भले भगवान से मिल रही है, तुम्हारा आचरण भगवान से बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये तुम वैकुंठ के नहीं हो सकते। ये प्रश्न का बोध है, वो तो आगे के श्लोकों में क्लियर होगा। को वामा, कौन हो तुम यहाँ कैसे हो, तुम्हारा आचरण तो वैकुंठ के अनुसार नहीं है। सुहृतमा अर्थात उन मुनियों के सुहृत श्री हरि हैं, उनको देखने की इच्छा के भंग हो जाने पर मुनियों को थोड़ा क्रोध हो आया, उनकी आंखें लाल हो गईं और मुनियों ने कहा, क्या कहा आगे देखेंगे। नोट, यह क्रोध के अन्य लक्षणों को भी सूचित करता है। मतलब आंखें ही केवल लाल नहीं होंगी, शायद होठ भी फड़फड़ा रहे हों, शायद नाक भी थोड़ी फूल रही हो, ऐसा करके, और शायद भौवें भी सिकोड़ नहीं हो सकता, जैसे फोटो में दिखाया, उंगली भी दिखा रहे हो कि ये क्या कर रहे हो ऐसे। भक्त पूछ रहे हैं कि वाम का मतलब क्या है। अरे भाई वो अगले श्लोक से है, को वाम मतलब तुम कौन हो, ये बात है, वो अगले श्लोक में आएगा। सुअर्तमा अर्थात वे चारों परम पूज्य थे, इस कारण से उन पर क्रोध करना या उनके प्रवेश का निषेध करना ये उचित नहीं था। जैसे मान लीजिए कहें, प्रभु जी आपके हम चरण धोना चाहते हैं, लेकिन इस दरवाजे के बाहर नहीं, अंदर नहीं आ सकते हो आप। आए, व्हाट डज दैट मीन। कोई सन्यासी है, कोई महान भक्त हैं, आप कहें हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आप घर में नहीं आ सकते। हमें याद है, अच्छे से याद है कि एक बार हम लोग संकीर्तन कर रहे थे, जब स्टूडेंट थे IIT में, तो संकीर्तन कर रहे थे, व्यक्ति ने बड़े ही सम्मान से हम लोग को घर के गेट के अंदर बुलाया, और घर के अंदर भी नहीं बुलाया, जहाँ गाड़ी पार्क होती है वहीं चादर बिछा दी, कही यहीं कीर्तन कीजिए। तो क्या ये सम्मान था कि असम्मान था? शिवानी माता जी, क्या हम स्पीक माता जी, क्या ये सम्मान था कि असम्मान था? मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको आज तक कोई इस तरह से ट्रीटमेंट दिया है कि गेट खोला किसी के यहाँ और घर में ना बुलाए, केवल बाहर चद्दर बिछा दे और बस वहीं बैठ कर बाहर से बाहर भगा दे? विल दैट नॉट बी इंसल्ट? तुम नहीं बुलाते, हम लोग तो कीर्तन करने गए जा रहे, तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि हम चोर हैं, डकैत है, तो तुम गेट के अंदर ही काहे बुलाए? तुम्हारा मर्डर वहीं पे कर देंगे। नॉट करना होगा, तुमको इतना ही डर लग रहा है। भाई हम लोग उस समय ये भी नहीं था कि हम लोग साधु ड्रेस में थे, वी वर IIT के लड़के थे। तुमको इतना ज़्यादा अगर अविश्वास है तो तुम गेट भी क्यों खोल रहे हो, ढोंग क्यों कर रहे हो? मुझे आज भी वो घटना याद है। इफ़ यू डोंट हैव, बेसिकली दरवाज़ा नहीं खोलने का मतलब है आपका हृदय नहीं खुला है, इज इट नॉट? आपको विश्वास नहीं है, आपको लग रहा चोर है, क्या है भाई? वैकुंठ में ऐसी कोई साज सामग्री तो है नहीं कि चोरी चली जाएगी। तो कुछ होने वाला, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, काहे बात का डर है इनका? तो ना तो उन पर क्रोध करना चाहिए था, ना उनका प्रवेश का निषेध करना चाहिए। चलिए छोड़िए इस बात। अगर कदाचित 4 कुमार आपके घर में आ जाए तो आप लोग क्या करने वाले हैं बताइए? तुंग विद्या माता जी आप क्या करेंगी? राधा रमन प्रभु आप क्या करेंगे? तो लिटरली आप कहेंगे हमको समझ ही नहीं आएगा हम करें क्या। इज इट नॉट? 4 कुमार आ गए, सुखदेव गोस्वामी आ गए, तब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो कैसे आप विल बी एटलीस्ट लठ लेकर के खड़ा नहीं, घुस नहीं सकते हो, ऐसा तो नहीं बोलने वाले हैं ना। तो ये बता रहे सु और हत्तमा। देखिए बात समझिए, जिसको, चलिए आप सुखदेव गोस्वामी को भूल जाइए, जिसको आप अत्यंत पूजनीय मानते, मान लीजिए आप शिव जी के डिवोटी और शिव जी घर पे आ गए, तब क्या करेंगे आप? डंडा लगा देंगे कि नहीं शिव जी घुस नहीं सकते हो आप? सु और हत्तमा मतलब जिसको आप बहुत पूजनीय मानते हैं, जो एक्चुअली अत्यंत, तमा मतलब ये 3rd डिग्री है, इस उससे अधिक पूजनीय कोई नहीं हो सकता, इस अर्थ में कहा जा रहा है। होता ना गुड बेटर बेस्ट, तो जो पूजनीय है उसमें सबसे हाईएस्ट पूजनीय है ये व्यक्ति। जिन ब्राह्मणों की, जो वास्तविक ब्राह्मण, उनकी पूजा भगवान भी करते हैं और ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, तब इनका सम्मान किया जाना चाहिए। आप, हम कल भी रिपीट कर चुके हैं, चरण धुलाए जाने चाहिए, लेकिन वो न करके आप उनको रोक रहे हैं, तो ये अपराध हुआ। तात्पर्य, वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यासी गेरवे वस्त्र धारण किए रहता है। यह गेरवा वेश एक तरह से सन्यासी तथा साधु के लिए कहीं भी जाने के लिए व्यावसायिक दृष्टि से एक पारपत्र यानी पासपोर्ट होता है। सन्यासी का तो फिर प्रश्न होगा कि सन्यासी का कर्तव्य क्या है, व्हाट इज हिज बिजनेस?
सन्यासी का कर्तव्य लोगों को कृष्ण भावनामृत से प्रबुद्ध करना है। सन्यास आश्रम बिताने वाले लोगों के पास पुरुषोत्तम भगवान की महिमा तथा श्रेष्ठता का प्रचार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं रहता। देखिए, बात यह है कि भगवान से कटकर भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति को छोड़ करके व्यक्ति केवल दुखी है। तो इस बात को जिसने अपने जीवन से अनुभव किया है और ऐसे करते करते परिपक्व अवस्था में वो संन्यास लेते हैं, तो उनके जीवन का केवल एक उद्देश्य है कि लोगों को भगवान के बारे में सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। वो जानते हैं बाय एक्सपीरियंस, बाय थ्योरी कि इसके बिना लोग सुखी नहीं हो सकते। ये बात बोले, दैट इज़ द बिजनेस ऑफ टेकिंग संन्यास, और इसी कारण से व्यक्ति को गेरुआ वस्त्र भी ग्रहण करना होता है। ये बात है। अद्भुत बात है कि जगत में आप देखेंगे प्रायः जो लोग गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं उनके पास भगवान के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे बहुत बार वो कोई भिखारी लाल कपड़ा पहन करके आ जाता है और वो भगवान के बारे में बताने में कुछ सामर्थ्य को नहीं रखता। ऐसे लोगों के बारे में नहीं कहा जा रहा है। अतः वैदिक समाज शास्त्रीय धारणा यह है कि सन्यासी पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वह जहाँ भी जाना चाहे उसे जाने देना चाहिए और गृहस्थ से जो भेंट मांगे उससे उसे इनकार नहीं करना चाहिए। तो अब कहेंगे, अरे हमारी सारी ज्वेलरी मांग ले तब। अरे भैया, वो सारी ज्वेलरी छोड़कर सन्यासी बना है। वो आपके ज्वेलरी मांगने के नहीं आया है, वो देने के लिए आया है कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे कि हम सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी केवल जितने समय तक दूध क्या कहते हैं, दोहारा जाता है, दोहारा बोलते हैं ना, दोहारा जाता है गाय के पास, उतने समय तक रुकते थे, थोड़ा दूध लेते थे, आगे बढ़ जाते थे। वास्तविक सन्यासी पैसे थोड़ा मांगते बैठा गया। चारों कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने आए थे। सुहृतम शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है समस्त मित्रों में श्रेष्ठ। ये मैंने अभी समझा दिया इसका मतलब क्या है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, वे सारे जीवों के सर्वोत्तम मित्र हैं। जीवों का भगवान से बढ़कर जीवों का हितैषी मित्र कोई नहीं हो सकता। इस पर बड़े सुंदर व्याख्या है 58 में भगवान ने कहा, यदि अहंकारम आश्रित्य न श्रोषयसी विनंक्षयसी। तुम अगर मेरी बात मानोगे, मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारात न श्रोषयसी विनंक्षयसी। तुम अगर मुझ में चित्त लगाओगे तो तुम सारी कठिनाइयों से पार हो जाओगे। लेकिन अगर तुम अहंकारवश ये सोचते हो कि भाई मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो प्रश्न होगा कि मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? क्योंकि अहंकार से हम लोग वशीभूत हम सोचते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो अब प्रश्न है कि अच्छा, मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ और आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ तो गलती क्या? तो कह रहे हैं बड़ा सुंदर बात, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वह भगवान हैं, कोई भी जीवात्मा नहीं जानता है कि उसके लिए या दूसरे के लिए अच्छा क्या है। केवल अगर कोई जानते हैं तो भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता है। जब मैं अपने को ही नहीं जानता तो मैं अपने हित के बारे में कैसे जानूंगा? थिंक अबाउट दिस, वेरी हैवी स्टेटमेंट। तो जीवों के एकमात्र हितैषी भगवान है, वो उनकी बात अगर जीव मानता है तो वो सुखी हो जाता है। ये बात आप कह रहे हैं। वे सबों के प्रति इतने दयालु रहते हैं कि हमारे द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध को भुला दिए जाने पर भी वे स्वयं आते हैं। कभी सशरीर जिस तरह की इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, तथा कभी कभी अपने भक्त के रूप में जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, तथा कभी कभी वे समस्त पतितात्मा को उद्धार करने के लिए अपने प्रमाणिक भक्तों को भेजते हैं। अब हमको नहीं पता कि अभी कितने लोग का ऐसा अनुभव है, लेकिन अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ तो आप क्या करते हो? ही फॉरगेट्स मी, आई फॉरगेट हिम। ही करना चाहेंगे ना? केवल एक जन्म में कोई व्यक्ति हमको लात मार के चला गया तो हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। अग्रीड? एटलीस्ट ना चलिए नेगेटिव भावनाओं, कुछ हम उसका मरे जिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अनादिकाल से जन्म जन्मांतर जीव भगवान से कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, फिर भी भगवान उसके पालन पोषण कर रहे हैं और फिर भी उसको रिक्लेम करने के लिए वापस आते। मैं इस बात को समझ रहा था, आज मालूम चला कि एक माता जी हैं, वो अपनी बच्ची की शादी के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। तब इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इससे पहले सुनने में आया कि वही लड़की उनको मारती भी थी। तो अब आप देख सकते हैं कि इस जगत में भी किस प्रकार से लोग निस्वार्थ हो जाते हैं कि बच्ची मार भी रही है तब भी उसकी जब जरूरत पड़ रही तो शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जगत में ऐसा अगर स्नेह हो सकता है
तो भगवान के स्नेह का तो हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसीलिए भगवान बार बार आते हैं, क्योंकि वह जान रहे हैं कि हम लोग किस अवस्था में हैं। वो जानते हैं कि वैकुंठ का सुख क्या है और इस समय हम किस प्रकार से निम्न अवस्था में पड़े हुए हैं, इसलिए बार बार आते हैं। अतः वे सबों के सबसे बड़े हितैषी मित्र हैं और कुमारगण उनसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए आज भी हम भक्तों को सुबह से समझा रहे हैं और उन लोगों को भी समझाते रहते हैं। हम सभी लोग को समझा जा रहा है कि आप भगवान के शरणागत होंगे तो भगवान का एकदम एक्स्ट्रा कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। वो ऐसे ही प्रेम करते हैं, जो पहले से ही प्रेम कर रहा है। जब हम उनसे विमुख हैं, अगर उनसे हम उनकी भक्ति करने लग जाएंगे तो वो कितना वो प्रेम करेंगे, ये बात समझनी चाहिए। आप कहेंगे बहुत सिंपल लग रहा है, सिंपल लग रहा है तो जब करना शुरू कर दीजिए। मैं कुछ भक्तों को नया भी उनको बोल रहा हूँ, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, ओनली कृष्ण इज हेल्पिंग। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, जो आपको हर समय सांस दे रहा है, हवा दे रहा है, उसका कितना उपकार है। यहाँ बताइए 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये दे देता है कोई व्यक्ति, तो हम लोग काम करते ही हैं, 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, और सांस भी कोई दे रहा है क्या? अब विचार कीजिए। द्वारपालों को यह जान लेना चाहिए कि चारों मुनियों के पास कोई अन्य कार्य नहीं था, अतएव उन्हें महल में प्रवेश होने से रोकना उचित नहीं था। इस श्लोक में अलंकारिक रूप में कहा गया है कि जब मुनियों को प्रियतम भगवान से मिलने के लिए रोका गया तो सह उनमें काम का छोटा भाई प्रकट हुआ। मैंने व्याख्या कर दी इसकी। काम का छोटा भाई क्रोध है। यदि किसी की कामना या इच्छा पूरी नहीं होती तो छोटा भाई क्रोध पीछे पीछे चला आता है। व्याख्या क्लियर है। यहाँ हम यह देख सकते हैं कि कुमारों जैसे संत पुरुष भी क्रुद्ध थे, किंतु वे अपने स्वार्थ के लिए क्रुद्ध न थे। वे इसलिए क्रुद्ध थे क्योंकि उन्हें भगवान से मिलने के लिए महल के भीतर प्रवेश करने से रोका गया था। बड़ी मज़ेदार घटना है। श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका नाम है गुरु कृपा प्रभु, तो थोड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं। तो एक व्यक्ति उनको जबरदस्ती पोक कर रहा था। बहुत पुरानी घटना है। वो बार बार कहता कि भगवान निराकार है, तो उसको खंडन करते और फिर उसका वो क्रोधित होने लगे। तो फिर वही उनको पोक करने के बोला, अरे तुम हरे कृष्णा करते हो, तुम जब करते हो तुम क्रोधित हो रहे हो, तो तुम्हारी प्रगति क्या हुई? तो कह रहे प्रगति देखो ये हुई कि अगर यही बात तुम 1 साल पहले करते तो मैं अपने तुम्हारा नाक तोड़ देता, बट अभी मैं केवल क्रोधित हो रहा हूँ, समझे। लेकिन भगवान को गाली दे और आपके मन में क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका भगवान के प्रति प्रेम है। ये बात है। इज ओके, ठीक है। भगवान को कोई खराब बात बोले या भक्तों को खराब बात बोले तो वहाँ तीर्णादपी नहीं होना चाहिए, वहाँ चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, एटलीस्ट वहाँ से हट जाना चाहिए, ठीक है। अतएव इस श्लोक में सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती कि सिद्धावस्था में मनुष्य को क्रोध नहीं आना चाहिए। मतलब सोचते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ गया तो ओम शांति शांति। तो ये बताइए कि माता यशोदा भी शांति शांति कर रही हैं? ये कह रही हैं कि अरे कृष्ण कहीं चीटा ना खा ले, कहीं वो अग्नि को ना खा ले, कहीं वो क्या चक्कू को मुंह में ना घुसेड़ ले ना। सिद्धावस्था में हर इमोशंस हैं, लेकिन वो इमोशन शुद्ध अवस्था में, ये बात बोल रहे हैं। क्रोध मुक्तावस्था में भी आता रहता है। प्रभुपाद जी कितनी बार क्रोध करते थे अपने शिष्यों पर, वो जब देखते थे कि अपना अहित कर रहे हैं। ये चारों साधु भाई कुमारगण मुक्त पुरुष माने जाते थे, फिर भी वे क्रुद्ध थे क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका गया। तो बड़ा सुंदर शिक्षा मिल रही है कि अगर हमारा क्रोध इसलिए आ रहा है कि हमें भगवान की सेवा में कोई दिक्कत हो, तो वह क्रोध सामान्य वाला क्रोध नहीं जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ रही तो क्रोध आ रहा है ना। इट्स वेरी डिफरेंट। जैसे प्रसाद देखने में अभी हलवा चावल लगता है, लेकिन क्या प्रभाव एक ही होता है? नहीं। जबकि भक्त लोग पहले बोल दिया गया, ये ब्रह्मानुभूति से युक्त थे, उनको मान अपमान की कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन मेन बात ये है कि इनको भगवान को दर्शन नहीं करने दिया गया, इसलिए वो क्रोधित हो गए थे, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति तथा एक मुक्त पुरुष के क्रोध में ये अंतर है कि सामान्य व्यक्ति इसलिए क्रुद्ध होता है कि उसकी इंद्रिय इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, किंतु कुमारगण जैसे व्यक्ति तब क्रुद्ध होते हैं जब उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कुमारगण मुक्त पुरुष थे। विदितात्म तत्व का अर्थ है जो आत्म साक्षात्कार के सत्य को समझता है। तो इसलिए प्रवचन से यह ना समझ लें कि उनका अपमान हुआ इसलिए क्रोधित हो गए। ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो मान अपमान से परे हैं। हम बड़े ज्ञानी हैं, हमारा अपमान हुआ इसलिए क्रोधित नहीं हुए हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, दिदृक्षतः अर्थात भगवान अपने स्वामी को नहीं देख पाने के लिए क्रोधित हुए। इस बात को देखिए हमारे लिए समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसी दिदृक्षा, ऐसे भगवान को देखने की इच्छा हमारे होती नहीं है। हमको इतनी बात याद आ रही है कि बचपन में हमको
रेसलिंग देखना अच्छा लगता था, हमारे पिताजी को न्यूज़ देखना अच्छा लगता था। एक ही टाइम पे दोनों चीज़ आ रही थी, तो अब मैं गुस्सा इसलिए हो गया कि हमारी रेसलिंग नहीं देखने दे रहे हैं। और पिताजी का अहंकार क्या है, टीवी किसका है टीवी मेरा है, मैं खरीद के लाया, तो मैं जो चाहूँगा वो देखूँगा। तो मन में यार, तब मुझे अच्छे से याद है, पूरा सीन याद है कि अच्छा बड़ा होऊंगा तो मैं खुद खरीद लूँगा, फिर नहीं देखने दूंगा, 2 टीवी ले लूँगा। शायद आप लोग के संग भी झगड़ा कभी कभी हुआ होगा, तो वो मैं देखने की बात कर रहा हूँ, देखने की लालसा है, बट दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन यहाँ भगवान के देखने की लालसा रहती है, तो इसकी वजह से व्यक्ति क्रुद्ध हुए थे वहाँ पे। पिछले श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कुमारगण मुक्त पुरुष थे, ये पढ़ चुका है। जो आत्म साक्षात्कार के सत्य को नहीं समझता वह अज्ञानी कहलाता है, किंतु जो आत्मा परमात्मा उनके अंतः संबंध तथा आत्म साक्षात्कार में कार्यकलापों को जानता है वह विदितात्म तत्व कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो समझ रहा है कि भाई ये तो अनुभूति है कि ये हम देह नहीं हैं, भगवान के अंश हैं, हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना, ये जो जानने वाला व्यक्ति है वो आत्म तत्व को जानने वाला है। और जो नहीं जानता कह मैं देह हूँ और देह के लिए कार्य करता रहता है बस, तो वह अविदितात्म तत्व, ये बात बोल रहा है। देखो बहुत सिंपल है, अपने बचपन की फोटो देखना, एक छोटा सा होमवर्क कर लेना, और तब देखिए कि आप इस समय अपने बचपन के शरीर से कितने अलग दिखते हैं। आप लोग गैस कर सकते हो कि बचपन में कैसा लगता रहूँगा। आई कैन नॉट गैस। मैंने अपनी फ़ोटो देखी, बहुत ही क्यूट और बहुत प्यारा सा गोलू मोलू सा ऐसे कोई ऐसे देख लेगा तो पहचानेगा भी नहीं। मुझे तो याद है मेरे माँ की बचपन की फ़ोटो भी थी, व्हेन शी वाज लाइक ए स्मॉल बेबी। तो कैसे आप पहचानेंगे यही माँ, ये मेरी माँ है छोटा बच्चा। तो देख लीजिए ना, इसी समय देख लीजिए ना कि देह का कितना बड़ा भेद हो जा रहा है। तो गीता पे अविश्वास क्यों करे, लेकिन जब व्यक्ति अज्ञान में होता है तो उस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। एम आई दिस बॉडी, आई एम नॉट। लेकिन वही बात कह रहे हैं कि वह इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि कैसे वो देह से पृथक है। ठीक है, यद्यपि कुमारगण पहले से मुक्त पुरुष थे फिर भी वे क्रुद्ध हुए। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात ध्यान रखिएगा, यद्यपि शब्द है कामानुजेना अर्थात क्रोध, लेकिन यहाँ जो हम कामानुज की बात करते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होता है? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुणा समद्भवा। ये काम है, ये क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। लेकिन क्या 4 कुमार गुणों के प्रभाव में है? तो आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति तो शुद्ध सत्व में स्थित हैं, इनमें गुण के प्रभाव से क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, अर्थात रजोगुण से। बहुत क्लियर समझना होगा, इनका क्रोध भी दिव्य है, बट हम लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि कामानुज अर्थात क्रोध उत्पन्न हो गया। ये कहीं गलती ना कर ले हम लोग कि ये रजगुण के प्रभाव में क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है, मुक्त होने पर यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने इंद्रिय कार्यकलापों को छोड़ दें। इंद्रिय कार्यकलाप मुक्तावस्था में भी चलते रहते हैं। आज आप भागवत सुन रहे हो, भगवान के पास जाकर भी भागवत सुन सकते हैं, सुनेंगे, भगवान का यश सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद भी खाएंगे, डांस करेंगे, एवरीथिंग इज देयर इन वैकुंठा, ये प्रभा समझा रहे हैं। किंतु अंतर इतना ही होता है कि मुक्तावस्था में इंद्रिय कार्यकलापों को केवल कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है, जबकि बद्धावस्था में इंद्रिय कार्यकलाप निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। आप देखना, बद्ध जीवन में लोगों को ये अवेयरनेस भी नहीं होती है कि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं उसका संबंध भगवान से नहीं है, यह भी नहीं समझ पाते। आज हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे और एक्चुअली बात नहीं कर रहे थे, खाली उनकी बात सुन रहे थे, और वो बातें एक के बाद एक भगवद असंबंधी थी। फिर भी मैं सुन रहा था कुछ प्रयोजन लेके। फिर जब मेरा मौका आया बोलने का तो मैंने उनको बताया कि देखिए, आप भगवान से जब असंबंधी बातें बोल रहे थे तो चेहरे पे एक बार ही मुस्कान आई नहीं, और जैसे ही आप भगवान की बात कर रहे हैं निरंतर मुस्कराते रहते हैं, निरंतर प्रसन्न हैं। और ये उनकी गलती नहीं थी, बात ये थी कि हम धीरे धीरे जब रोज़ हम नाम जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो अब मैं जूम के डिवोटी से बात कर रहा हूँ, स्पेशली आप से बात कर रहा हूँ, क्या ये विवेक जागृत हो गया है कि आप लोग को मालूम चल जाता है कि आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं या भगवान से असंबंधी? इज इट सिंकिंग इन?
जब हम नाम जब नियमित रूप से करते हैं और भगवान के बारे में सुनते रहते हैं तो हम कैन इमीडिएटली सी द चेंज ऑफ एनर्जी। ये भगवान के बारे में बात हो रही है और भगवान से इतर बात हो रही है, भगवान से अलग बात हो रही है। इतनी बात हम बोल के आपको यहाँ पे रोक रहे हैं वाणी को। जब हम भगवान के बारे में बोल रहे होते हैं तो तुरंत ही मृत्यु हमको छोड़ दे, जा तू जा, जा सिमरन जा, कृष्ण के पीछे जा, कृष्ण जा, ही लव्स यू, यू आर नॉट अंडर माई कंट्रोल। इतना बड़ा लाभ है अपनी केवल वाणी को संयमित करने का। इट हैपेंस। तो अब क्या बोले वह हम भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी वक्त का है तो। जहाँ भी जाना चाहे जाने देना चाहिए, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो लिखा है वही मतलब है। अगर कोई अति आदरणीय व्यक्ति है वो घर में आए तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह चिता क्या होता है? चीता क्या होता है प्रभु जी? अच्छा, चिंता क्या होता है? यशोदा माता के कंटेक्स्ट में आप बोले, अरे चिता नहीं, चिंता। माता यशोदा को चिंता नहीं होती है। वो ब्रह्मज्ञानी की तरह वो न शोचती न कांक्षती में नहीं बैठी हुई हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं। कांस्टेंट चिंता है। भक्त लोग बड़ा सुंदर कहते हैं, आध्यात्मिक जगत में पीस इज नॉट गारंटीड बट ब्लिस इज गारंटीड। समझे? शांति से नहीं बैठ सकते हैं आप कहो कि नंद महाराज शांति से बिल्कुल नहीं बैठे हैं। और लड़का इतना ज़्यादा शैतान है उनका, क्या कहा, शैतान मतलब बहुत नटखट। कभी इधर भागेंगे, कभी चीटे के पीछे भागेंगे, कभी बंदर के पीछे भागेंगे, कभी कुत्ते के पीछे भागेंगे, कभी अग्नि को पीछे भागेंगे। कृष्ण इज लाइक दैट। लेकिन वो ज्ञान, वो जो आनंद है भगवान की सेवा के लिए, उस आनंद की कल्पना कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं कर सकता है। यदि कोई भगवान का अपमान करे तो क्या करना चाहिए? ये चौथे स्कंद में बड़ा स्पष्ट आएगा। हमें देखिए झगड़ना नहीं चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है कि उससे आर्गुमेंट करके चुप करा दें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो वहाँ से हट जाना चाहिए। भगवान का अपमान सुनना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा उससे हमारा पुण्य जो है नष्ट होता है। अच्छा, चींटा कह रहे थे, और उनको चींटा समझ में नहीं आ रहा। चींटा मतलब एंट, मेल एंट। बच्चे लोग देखते हैं कि वो चींटा समझते ना, ये लो इनको भी चींटा पता नहीं है। चींटी का पति का नाम क्या होगा? चींटी का पति का नाम चींटा नहीं होगा? मकौड़ी नहीं। अरे इनको भी पता नहीं, कहाँ फंस गया मैं। मकौड़ा नहीं बोलते हैं, मकड़ी या मकौड़ा इज डिफरेंट। मेल एंट, यस यस। तो उसको बच्चे लोग खाते हैं मतलब भागते हैं उसके पीछे खाने के लिए। वो सोचते खाने की चीज़ है। और क्या कह रहे हैं? और तो कुछ नहीं है। हाँ, बताशे में चींटा होता है। ठीक है, और प्रश्न तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। अब क्या कहेंगे वो कल हम सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।